हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत बधाई हो उन तमाम बच्चों के लिए जो खास करके जेके एसएसबी किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे किसी भी नौकरी को हासिल करने का। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हुई है जेके एसएसबी के द्वारा कुछ यूटी कैडर पोस्टें हैं वार्डर की, होम डिपार्टमेंट के अंदर। तो नोटिफिकेशन जारी हो गई है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी लग रहे हैं। तो जिन बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, तो इस वीडियो के अंदर हम इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कितनी पोस्टें जो हैं आई हुई हैं इस होम डिपार्टमेंट के अंदर, एज क्या रहने वाली है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, पे स्केल क्या रहेगा और क्राइटेरिया क्या रहेगा सिलेक्शन का, और फॉर्म कब से लग रहे हैं और कब तक फॉर्म की फ़िलअप करने की डेट बाकी है, और क्या क्या दूसरी चीज़ें जो हैं इस फॉर्म को फ़िलअप करने के लिए इस्तेमाल होंगी, क्या सिलेबस रहेगा। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आदाब अस्सलाम प्यारे बच्चों। तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बाकी चीज़ें भी आपको दस्तयाब रहती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप निश्चित तौर पर जेके एसएसबी या जेके पीएससी की के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सुनना भी और समझना भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको तमाम चीज़ें समझा कर भी और ऐसे भी आपको दस्तयाब होंगी। तो बस आपने करना कुछ भी नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल के आइकन को भी प्रेस करना है कि जो भी अपडेट होगा वो आप तक एक नोटिफिकेशन के ज़रिए से पहुंच जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। शेयर करने का मकसद ये रहता है कि एक सवाब की नीयत से, ताकि बाकी बच्चे भी इस वीडियो के देखने के बाद अगर वो इस चीज़ के इनके लिए इंटरेस्टेड हैं कि वो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और आपके ज़रिए से, आपके शेयर करने के ज़रिए से बाकी बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बस यही मकसद आपका रहना चाहिए इसको शेयर करने का, ठीक है। तो चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए से शेयर कीजिए, चाहे यूट्यूब के ज़रिए से शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक के ज़रिए, किसी भी हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इस्तेमाल, किसी भी एप्लीकेशन का इस्तेमाल, जो भी इस वक्त जो नोटिफिकेशनें आई होती हैं, जिन जगहों पे ये शेयर होती हैं पब्लिक के अंदर, तो उस डोमेन के ज़रिए से आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो पोस्टें आई हुई हैं, एडवर्टाइज़ हुई हैं, तो वार्डन की पोस्टें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम जो जेल का डिपार्टमेंट है हमारा, तो इसके अंदर जो है पोस्टें आई हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन जो जेके एसएसबी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसने ये एडवर्टाइज पोस्टिंग की है। फिलिंग अप द वैकेंसीज ऑफ होम डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज पर द डिटेल इंडिकेटेड बिलो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये है कि पहले जो है इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, मेरिट बेस पे बच्चे जाएंगे, उसके बाद उसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, क्योंकि अब ये जो है ये होम डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं, बेल्ट फोर्स की पोस्टें हैं, तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और जो मेडिकल टेस्ट वो लेना ज़रूरी हो जाता है। होम डिपार्टमेंट है और 288 पोस्टें आई हुई हैं। और इस वीडियो के अंदर ये भी हम बात करेंगे कि जनरल का जो कोटा है वो कितना इसमें रह रहा है, उसके बाद बाकी SC STs OBC RBA वगैरह तमाम चीज़ें हम इसके अंदर यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो डेट है, फॉर्म फिलअप की डेट, वो 27/7 से शुरू हो रही है, ठीक है। 27 क्योंकि आज 29 डेट है, तो 27 से ये शुरू हो रही हैं। 27/7/2026 में 27 जुलाई से ये शुरू हो रही हैं। इसी साल ये पोस्टें आई हुई हैं, और 25/8 तक ये पोस्टें जो है ऑनलाइन फॉर्म जो हैं वो रहेगा। 1 महीने की लगभग यहाँ पे डेट दी हुई है। तो 25/8 यानी 25 अगस्त को इसकी जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है फॉर्म का, तो वो रहेगा 28 तक। उसके बाद जो पोस्ट का नेम है, कैडर है, पे लेवल क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप, क्वालिफिकेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन फॉर एडवर्टाइज पोस्ट किस तरीके से हुआ, एनेक्सर ए में दिया हुआ है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट एनेक्स बी में दिया हुआ है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन एनेक्सर सी में दिया हुआ है। ये इसी वीडियो के अंदर हम तीन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले 288 पोस्टें आई हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट, डोमिसाइल वगैरह ये चीज़ें आपके पास वैकेंसीज़ और एज लिमिट जो है यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज लिमिट, ठीक है। यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए आपको 40 एज तक के जो मैक्सिमम लिमिट है 18 से 40, यानी कि 1/1/1986 के बाद और 1/1/2008 के दरमियान में जो बच्चे पैदा हुए हैं तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। SC में 43 आप देख सकते हैं 1983 से 2008 तक, ST1 43, यहाँ पे ST2 43, RBA भी 43, ALCI भी 43, EWS इकोनॉमिकल जो वीकेस्ट सेक्शन है सोसाइटी का उसमें भी 43, अदर बैकवर्ड क्लास में भी 43। ये आप देख सकते हैं ये एज लिमिट है। और एक्स सर्विस मैन के लिए आर्म फोर्स शैल बी एलो टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ सच सर्विसेज फ्रॉम इस एक्चुअल एज एंड इफ द रिजल्टेंट एज डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड बाय द पोस्ट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। 3 ईयर की जो यहाँ पे इनको दी है एक्स्ट्रा एज जो है दी है, 3 साल एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, शेल बी डीम्ड फॉर द कैंडिडेट्स रिगार्डिंग एज लिमिट। और 1/1/2008 के बाद वो पैदा हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि 18, क्योंकि मिनिमम एज है 18 इसकी होती है, ठीक है। उसके बाद एनेक्सर ए में हम पढ़ेंगे। बाकी एप्लीकेशन रिजर्वेशन ये उतना महत्वपूर्ण पढ़ने के लायक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें नीचे दी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है उसकी जो फ़ीस है, हाँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में थोड़ा सा, तो यहाँ पे 700 रुपये फ़ीस है, 700। कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC, और आमतौर पर ये किसके लिए 700 रुपये फ़ीस जो है वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जो SC ST वगैरह ST2 EWS कैटेगरी फ़ीस पेबल जो है वो 600 रुपये है, ठीक है। इन केस ऑफ बिलोंग टू SC ST1 ST2 एंड EWS कैटेगरी द फेस पेबल शैल बी 600। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 700 रुपये जनरल और RBA वालों की 700 रुपये फ़ीस रहने वाली है, चाहे जनरल हो चाहे RBA हो। लेकिन जो SC ST ST2 वगैरह EWS वाले कैटेगरी वाले उनके लिए 600 फ़ीस रहेगी फॉर्म की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे नीचे बात करेंगे हम, और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो तभी जो है वो डेट और सेंटर बाद में जो है पब्लिश किया जाए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 में 4 अगर गलत होंगे तो 1 मार्क्स आपको कटेगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है उसमें मेल के लिए जो मैक्सिमम मिनिमम हाइट है वो 5 से 6 इंच की होनी चाहिए, और यहाँ पे मिनिमम जो चेस्ट है वो 32 से 33.5 इंचज़ होती है। फॉर फीमेल जो है वो मिनिमम हाइट जो है वो मैक्सिमम कुछ भी हो मिनिमम 5 से 2 इंचज़ 5.2 इंचज़ की होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते नीचे लॉन्ग रेस जो मेल के लिए है, लॉन्ग रेस मेल के लिए वो 1600 मीटर जो है 6.5 मिनट में आपने कवर करनी है, और फीमेल के लिए 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर और वही 4-6 मिनट उसके लिए टाइम। और पुशअप जो है मेल के लिए 21 साइकिल अप एंड डाउन, और शॉर्ट पुट, और फीमेल के लिए पुशअप्स नहीं है बल्कि शॉर्ट पुट है फीमेल कैंडिडेट्स ओनली, जो 4 kg का वेट है वो 14.5 फीट तक उसको 3 अटैम्प्ट में आपने उसको क्या करना है, फेंकना है। तो ये फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट फीमेल के लिए और मेल के लिए भी इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो स्पेशल प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग रिलैक्सेशन ऑफ फिजिकल एंडोरेंस फॉर एक्स सर्विस मैन। और किसी एक्स सर्विस मैन है कि यानी किसी उसने पहले सर्विस की है किसी डिपार्टमेंट के अंदर, आमतौर पर बेल्ट फोर्स के अंदर जिसने सर्विस की है, तो उसके लिए जो यहाँ पे अप टू 30 ईयर जो है वो सेम है, ठीक है 30 ईयर। लेकिन एबो अगर 30 ईयर तो 7.5 मिनट की रेस है, 16 पुशअप्स हैं, ठीक है फीमेल के लिए इस तरह, यहाँ पे फीमेल की तरफ और ये मेल की तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सिलेबस जो है वो आमतौर पर सेपरेटली इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा, JKSSB की वेबसाइट्स पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सिलेक्शन के बाद का क्राइटेरिया है, ये उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीचे थोड़ा हम देखेंगे आपको कैटेगरी वाइज जो है आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पोस्ट देखो होम डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं आइटम नंबर 92 होम डिपार्टमेंट। उसके बाद JK प्रिजन डिपार्टमेंट, और पे लेवल जो है इसका लेवल जो है ये है 19,900 से 23,200 वार्डर इसका जो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है। उसके बाद कैडर जो है UT कैडर की पोस्टें हैं, और उसके बाद ओपन मेरिट में अगर देखेंगे आप तो 115 पोस्टें हैं। उसके बाद SC कैटेगरी में आप देखेंगे 23, ST1 29, ST2 29, OBC जो है वो 24 पोस्टें, ALCIB जो है 11 29, RBA की पोस्ट AWS 28 और 238 जो है पूरी पोस्टें यहाँ पे आपके सामने दी हुई हैं। उसके बाद अगर देखेंगे हम जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी वो
मिनिमम मैट्रिक है और मैक्सिमम जो है 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद फिज़िकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए, फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट भी जो एनेक्सर बी में दिया हुआ है। उसके बाद क्राइटेरिया जो सिलेक्शन होगा वो एनेक्सर सी में दिया हुआ है। ठीक है, ये पोस्टों के बारे में हमने बात की। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिज़िकल एंडोरेंस ऊपर मैंने आपको बता दिया, ये आप ज़्यादा हमने यहाँ पे इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। और एनेक्सर सी में रिटन टेस्ट होगा, फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर फिज़िकल एंडोरेंस टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपने क्या करना है, एज पर द मेरिट शेल अंडरगो द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विच शेल बी क्वालिफाइंग नेचर का है। द मेंबर ऑफ इंडिया शेल बी सिलेक्टेड फॉर अपीयरिंग द पीएसटी शेल बी 6 टाइम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप इन ईच कैटेगरी। यानी कि अगर 288 पोस्ट हैं तो ज़रूर भी करना 6, उतने बच्चे जो है वो ले के जाएंगे, वो क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उनका होगा। फिर फिजिकल इंडोरेंस क्वालिफाई पीएसटी, जो पीएसटी क्वालिफाई करेंगे वो पीईटी के लिए जाएंगे। फिजिकल क्वालिफाई अंडरगो द फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट शैल बी, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है। और जब ये क्वालिफाइंग उनकी जो बच्चों की क्या होगी, सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात की इस वीडियो के अंदर। तो बहुत अच्छा मौका है ये आप तमाम बच्चों के लिए। तो बस आखिर में मेरी एक बार फिर से आपसे विनती है, गुजारिश है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।